सीनियर कांग्रेस लीडर और हुकूमत में माइनॉरिटी अफेयर के एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस के 10 साला दौरे इख्तिदार में मुस्लिम इदारों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने रियासती हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर के न होने के सवाल पर इत्तेफाक जाहिर किया और एतराफ किया कि रियासती कैबिनेट में वजीर का दर्जा काफी अहमियत का हामिल होता है। 3 महीने के अंदर हम उसको नहीं कर सकते। बहुत जल्द आप खबर सुनेंगे कि 43 उर्दू अकेडमी की उर्दू लाइब्रेरीज बंद हो गए, 33 उर्दू अकेडमीज बंद हो गए। उनके एम्प्लॉय सड़कों पे फिर रहे बेचारे, उनको काम नहीं है। कंप्यूटर में जाके वो डब्बा बन गए, खाली खोखे के जैसा तैयार हो गए। बेशक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 10 साल टीआरएस के दौर में, लेकिन हम 10 साल हम आके एक ही 100 दिन की हुकूमत हुई, बाद में 90 दिन। तो आप खुद देखिए कि मोदी की वजह से इलेक्शन कोड 90 डेज सारा मुल्क तबाह हो गया उनके कोड की वजह से। अभी तो 10 दिन शुरू हुए हैं। नेक्स्ट वीक में चीफ मिनिस्टर साहब के पास रिव्यू मीटिंग के अंदर नए कंप्यूटर सेंटर कायम होंगे, उनके सैलरीज होंगे, उनके सैलरीज को बढ़ाया जाएगा और वेल मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, नया टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेकर उनको भर्ती किया जाएगा। उनको वेल ट्रेनिंग सेंटर्स, उसको ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसा रखा जाएगा। मैं भी जानता हूं कि हम 5 के 5 हमारे कैंडिडेटों को हरा दिया गया। मेरे को निज़ामाबाद से हराया, फिर उसको वहाँ से हारे, उन्होंने नामपल्ली से अजहरुद्दीन, वही हारे। सब हार जाने के बाद एक ना एमएलसी है ना एमएलए है। अगर एमएलसी भी लेंगे ले तो 6 महीने टाइम के अंदर फिर एमएलसी बनना चाहिए, तो वैसा भी टाइम नहीं। अभी एमएलसी के लिए 8-9 महीने बच के हैं। तो हुकूमत देखो कुछ अच्छा फैसला करेंगी। आपकी बात बजा है, लेकिन हम हमारे हाथों से उंगलियों से हम अपने आंखें फोड़ लिए ना, वो भी तो पहलू देखो। हम अगर हमारे मुस्लिम नुमाइंदों को हम नहीं जीता लेंगे तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? हम ही हैं। हमने हमारे लोगों को हरा लिया। फिर भी सीएम साहब ने एडवाइज़र के तौर पर दिए, लेकिन जो हुकूमत ही होती है, कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है। मैं भी आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बीआरएस पार्टी के ज्यादातर लीडरों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत पर शब्बीर अली ने जवाब देते हुए कहा कि इसकी धमकी हमें मिली थी कि कांग्रेस पार्टी को हम तोड़ेंगे, लेकिन हमने ही बीआरएस को तोड़ दिया है। बीआरएस पार्टी के कुछ कायदीन कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदलू है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके खिलाफ घरों पे धरना, कांग्रेस वालों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले केसीआर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद व फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह व ताराज करने वाले केसीआर, उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें एमपीज 4, एमएलएस 25, एमएलसी 18, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के एमएलएस, 2 टीडीपी के एमएलएस। इस तरीके से सेकंड टाइम खरीदे। और सारे ज़िला परिषद चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाज़ार में बोली लगाकर उनका ख़रीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दिए। आज वो लोग किस मुँह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले? अरे तुम ही है रे उस्ताद, शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को। अब तोड़ के बता रहे हम लोग, क्योंकि कांच के बंगले में रहकर पत्थर मारा तो फूट जाता। तुम दूसरी पार्टी के ऊपर फिर तोड़ने की बात करें, क्योंकि आदि है तुम तोड़ने के। अब वही हरबा हम तुम पे इस्तेमाल कर रहे, कोई गलत काम नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे नामों की लिस्ट आपको अभी व्हाट्सएप में आ रही है आपके पास। उसके बाद खोकापेट की ज़मीन 11 एकड़ वेरी कॉस्टली, जहाँ 100 करोड़ रुपए पर एकड़ ज़मीन है, यानी 11 एकड़ वो तो 1100 करोड़ की ज़मीन है।
मैं बोल रहा हूँ अब क्या ज़रूरत है आपको 1100 करोड़ की ज़मीन? आपको ऑलरेडी जुबली हिल्स में टीआरएस का बिल्डिंग कांग्रेस ने दी थी जब